अहमद एक बार फिर से सिलेक्टर्स का निशाना बन चुके हैं। क्रिकेट फैंस ये सोच रहे थे कि एक स्पिनर स्क्वाड के अंदर सिलेक्ट किया है और अबरार अहमद के साथ इस बार कोई भी किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं की जाएगी, उनको जो वो मौके दिए जाएंगे दोनों टेस्टों के अंदर और पहला टेस्ट भी खिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उलट हो गया है कि अबरार अहमद को बतौर एक स्पिनर के तौर के ऊपर स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया था। काफी साफियों के इसके अलावा जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके यही सवाल थे कि यार आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर, आपने दूसरा स्पिनर क्यों नहीं रखा? तो जिसके जवाब में पीसीबी ने क्या किया कि जो एक स्पिनर रखा हुआ था उसको भी जो वो साइड में लगा दिए। हुआ कुछ इस तरीके से कि अबरार अहमद की जो प्रेस रिलीज पीसीबी ने जारी की है उसमें कुछ इस तरीके से लिखा गया है पीसीबी की तरफ से कि अबरार अहमद को हम पहला टेस्ट जो पिंडी के अंदर होना है उसमें हम प्लेइंग 11 में नहीं खिलाएंगे, उसको स्क्वाड से रिलीज करते हैं क्योंकि ये ओवरऑल कंडीशन यहाँ पर मौजूद है जिसके चलते हुए हम उनको प्लेइंग 11 में नहीं खिलाएंगे। यानी कि साफ साफ ये है कि स्पिनर्स की कंडीशन ही मौजूद नहीं है रावलपिंडी के अंदर। ये कहा जा रहा है पीसीबी की जो अलामिया जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि एक स्पिनर बतौर हम जो है वो उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे फिलहाल, क्योंकि जो ओवरऑल कंडीशन है उसकी वजह से हम उनको जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब वो आगे का सुनेरियो उनका कुछ इस तरीके से अबरार अहमद का कि बांग्लादेश ए के खिलाफ जो 20 अगस्त को इस्लामाबाद क्लब में 4 रोजा टेस्ट खेला जाना है उसमें जो है वो उनको डाल दिया गया। पीसीबी ने ये भी कहा अपनी प्रेस रिलीज में कि हम यहाँ पर अबरार अहमद को बेंच पर बैठाने का सोच रहे थे कि अबरार अहमद को ड्रॉप करें, लेकिन हम अबरार अहमद के साथ ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि अबरार अहमद को बांग्लादेश ए के खिलाफ 4 रोजा टेस्ट जो 20 अगस्त को शुरू होगा इस्लामाबाद क्लब में उसमें जो है वो उसको खिलाएंगे और वो जो है वहां पर मौका देंगे। खाली यही नहीं, इनके साथ कामरान गुलाम जिसके चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे कि उनको शामिल किया जाएगा प्लेइंग 11 के अंदर, लेकिन उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ है कि वो भी बांग्लादेश ए के खिलाफ जो है वो 20 अगस्त को इस्लामाबाद क्लब के अंदर जो है वो आपको टेस्ट खेलते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर पीसीबी ने तो ये कह दिया है कि हम बेंच पर बिठाने से बेहतर हमने सोचा कि ये बांग्लादेश ए के खिलाफ खेल लेंगे, लेकिन बात वहीं पे आती है कि आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाने का यहाँ पर माइंड बनाकर बैठे हुए हैं। अब जैसन गिलस्पी ने जो अपना एक माइंड बनाया, उन्होंने ये कहा है कि जी अबरार अहमद फिलवक्त जाएं शाहीन से के खिलाफ खेलें इस्लामाबाद क्लब के अंदर, वहां जाकर पाकिस्तान शाहीन और ए का जो बांग्लादेश आई भी है उसके दरमियान जो टेस्ट मैच है वो जाकर खेले। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो सलमान अली आ गए एक बेहतरीन स्पिनर है, तभी अबरार अहमद को जो वो साइड में लगाकर फिर सलमान अली आगा को ले एज ए टीम ऑलराउंडर ही है सलमान अली आगा। अब उनको जो वो स्पिनर के तौर के ऊपर स्क्वाड में रखा गया कि वो स्पिन डालेंगे, मुसलसल स्पिन उनसे उनसे डलवाई जाएगी और 4 पेसर के साथ जाया जाएगा। ये जैसन गिलस्पी ने माइंड बना ली, ये तो कंफर्म है कि 4 पेसर होंगे, उनके साथ साथ सलमान अली आगा से अगर स्पिन डलवा ली तो डलवा ली बीच में, फिर उसके बाद क्या पता अगर स्पिन काम कर गई इस विकेट के ऊपर फिर तो जैसन गिल्स की भी खैर नहीं है, इसके अलावा जो सिलेक्टर्स हैं उनकी भी खैर नहीं होगी अगर स्पिन चल गई तो इस विकेट के ऊपर। फिलहाल तो ऐसा नहीं कह सकते कि यार चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन अगर स्पिन ने विकेट निकालना स्टार्ट कर दी, फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ना निकाली, तो फिर तो यहाँ पर सही वाली फेटी हो जाएगी सिलेक्टर्स की जो ऊपर बैठे हुए कि यार ये आपने क्या कर दिया। लेकिन अब देखो भाई क्या होता है आगे चल के। लेकिन दूसरा जो टेस्ट होगा कराची वाला उसमें वो दस्तयाब होंगे। दूसरे टेस्ट के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ अबरार अहमद आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। कामरान गुलाम का भी ये सुनरियो, अबरार अहमद का भी ये सुनरियो, दोनों जो बांग्लादेश के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच होगा उसमें आपको जो वो खेलते हुए दिखाई देंगे। पहले टेस्ट में ड्रॉप किया गया इन दोनों को, बांग्लादेश ए के खिलाफ खिलाया जाएगा 4 रोजा टेस्ट जो इस्लामाबाद क्लब में शुरू होने जा रहा है 20 अगस्त को। इसके अलावा प्लेइंग 11 की अगर बात करें जो बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतारी जाएगी, जो रहने वाली है एक मजबूत पाकिस्तान की प्लेइंग है, उसमें काफी ज्यादा रद्दोबदल किए जा रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अबरार को बाहर कर दिया, फिर अब 4 फास्ट बॉलर खिलाए जाएंगे, बीर हमजा खिलाया जाएगा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और खुरम शहजाद। ये 4 फास्ट बॉलर बताए जा रहे हैं कि इन 4 फास्ट बॉलर को जो है वो खिलाया जाएगा प्लेइंग 11 के अंदर। लेकिन अलबत्ता यहाँ से देखा जाए फिर आमिर जमाल भी हैं, लेकिन आमिर जमाल को फिर से ड्रॉप किया जाएगा और बताया ये जा रहा है कि सरफराज अहमद जो है, सरफराज अहमद को दोबारा से एक बार फिर से प्लेइंग 11 का शामिल किया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा। क्योंकि काफी लोगों की ये तनकीद थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा तो बना लेता है लेकिन प्लेइंग 11 में उनको मुसलसल शामिल नहीं कर पाता है, जिससे पता तो लगे कि सरफराज की परफॉर्मेंस क्या है, मुसलसल रिजवान को खिलाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो रिजवान की परफॉर्मेंस है वो कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल थकी हुई परफॉर्मेंस है। पिछले अगर आप कुछ टेस्ट मैचेस उठाकर देख लें तो रिजवान की वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, सेम बाबर जैसी परफॉर्मेंस थी। बाबर ने भी जैसा परफॉर्म किया रिजवान ने भी वैसा परफॉर्म किया टेस्ट के अंदर। अब यहाँ से ये जो प्लेइंग 11 की चांसेस बताए जा रहे हैं, 4 फास्ट बॉलर
मीर हमजा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और खुरम शहजाद, ये 4 फास्ट बॉलर आपको खेलते नजर आएंगे। स्पिनर कोई भी नहीं उतारा जा रहा। अगर जरूरत पड़ेगी बीच बीच में तो फिर बताया गया है जेसन गिल्स्पी की तरफ से कि सलमान अली आगा से हम स्पिन डलवा लेंगे, उससे गुजारा करवा लेंगे। फिर सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान दोनों को ही प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा, दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। होगा कुछ इस तरीके से कि सरफराज अहमद विकेट कीपिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे और मोहम्मद रिजवान को फील्ड के ऊपर खड़ा किया जाएगा। ये जेसन गिल्स्पी का प्लान है बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में। लेकिन दूसरी तरफ जो बांग्लादेश की टीम है वो स्ट्रांग है, आप उसको हल्का ना समझिएगा, वो पहला टेस्ट मार सकती है। अगर पहला टेस्ट मार दिया उन्होंने तो खूब तनकीद होगी, क्योंकि आपने जो एक स्पिनर सिलेक्ट किया था, फिर अगर स्पिन विकेट निकल आया तो फिर तो ना जेसन गिल्स्पी की खैर, ना जितने सिलेक्टर बैठे हैं उनकी खैर होगी। अब 4 पेसर आपने इस तरीके से कर दिए कि आपको पहले से ही पता लग गया है कि हाँ यार ये स्पिन कंडीशन नहीं होगी, इसलिए हम स्पिनर को ड्रॉप ही कर दें। सलमान अली आगा है तो सही, उसी से ही डलवा लेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो वो सिनेरियो बन चुका है पाकिस्तान की एक्सआई का बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में।